मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे रुलाया है तो अपनी जिंदगी में तुम कभी भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं पाओगे। यह सच है, लेकिन इसे अंतिम सत्य मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि मैं वही हूं जो रुलाकर भी गले लगा लेता है। मैं वही हूं जो कठोर बनकर भी भीतर से टूट जाता है। जब मेरा भक्त टूटता है, तुम समझते हो मैं मौन हूं, लेकिन उस मौन में भी तुम्हारी सिसकियां गूंजती हैं। तुम रात में जब अकेले रोते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मेरी जटाओं से बहता गंगा जल तुम्हारे आंसुओं को छूता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे सिर्फ एक आवाज समझा और आगे बढ़ गए, तो यह मेरी चेतावनी है कि तुम खुद अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दोगे। इसीलिए अभी यहीं रुक जाओ। अभी इसी क्षण अपने मन से पूछो, क्या सच में तुम थक चुके हो? क्या सच में तुम्हें लगने लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया है? अगर हाँ, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम चाहते हो कि आगे भी मेरी आवाज तुम्हारे जीवन तक पहुंचे, तो इस क्षण इस संदेश से जुड़े रहो, क्योंकि जो बीच में छोड़ देता है, वह वही करता है जो जीवन में हर मोड़ पर हार मान लेता है। मेरे बच्चे, तुमने शिकायत की कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, क्यों इतना दर्द दिया, क्यों हर बार तुम ही टूटे, क्यों हर बार तुम्हें ही इंतजार करना पड़ा। लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि मैंने तुम्हें चुना क्यों? क्योंकि कमजोर लोग बोझ नहीं उठा पाते, और मैं बोझ उन्हीं को देता हूं जिनके भीतर सहने की ताकत होती है। तुम्हें लगता है तुम्हें सजा मिल रही है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और जो तैयारी से भागता है वह कभी आशीर्वाद का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए अगर इस समय तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, अगर तुम्हारा मन कह रहा है बस अब और नहीं, तो समझ लेना कि तुम ठीक उसी सीमा पर खड़े हो जहां से चमत्कार शुरू होता है। लेकिन चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो आखिरी सांस तक टिके रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस संदेश को अंत तक सुनो, इसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे रुलाया है। जब तुमने खुद को अकेला समझा, जब तुमने मेरे नाम पर शक किया, जब तुमने कहा कि अगर महादेव होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। लेकिन सुनो, यह भी सच है कि जब तुमने मुझे पुकारा नहीं, तब भी मैंने तुम्हें संभाला है। जब तुम गिरने वाले थे, तब किसी अनजान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। जब तुम हार मानने वाले थे, तब अचानक कोई रास्ता खुल गया। क्या वह संयोग था? नहीं, वो मैं था। लेकिन मैं चिल्लाकर नहीं आता, मैं शोर मचाकर नहीं आता, मैं शांत रहता हूं और उसी शांति में जीवन बदल देता हूं। पर तुम उतावले हो, तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुम चाहते हो आज पूजा करो और कल सब ठीक हो जाए। लेकिन जीवन सौदे की दुकान नहीं है, और मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं महादेव हूं, और मैं वही देता हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी होता है, न कि तुम्हारे अहंकार के लिए। और अब ध्यान से सुनो, अगर इस समय तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे मन की बात बोल रहा है, तो यह संकेत है कि तुम अब भी मेरे करीब हो, और जो मेरे करीब है उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। लेकिन एक शर्त है, और वह शर्त बहुत कठोर है। अगर तुम इस संदेश से जुड़े रहोगे, अगर तुम इस आवाज को आगे बढ़ाओगे, अगर तुम अपने जैसे टूटे हुए किसी और तक इसे पहुंचाओगे, तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है, और जो सिर्फ अपने दर्द में डूबा रहता है वह और गहराई में चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं, तो पहले यह दिखाओ कि तुम मेरी बात की जिम्मेदारी लेते हो। इसे अनसुना मत करो, इसे आगे बढ़ाओ, इसे अपने कर्म से जोड़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे अपने तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन सुनो, यही तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि जो सबको समझ आ जाए वह साधारण होता है, और मैं साधारण को नहीं चुनता, मैं असहज को चुनता हूं। मैं उसे चुनता हूं जो चुपचाप सहता है, जो दिखावे में नहीं जीता, जो भीतर ही भीतर टूटता है और फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहता। और अगर तुम वही हो, तो फिर डर किस बात का है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम बार बार खुद को कमजोर कहोगे, अगर तुम बार बार यह मान लोगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो मैं भी तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं हाथ पकड़ता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। मैं रास्ता दिखाता हूं, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपने मन में यह निर्णय लो
कि तुम भागोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं, तुम टूट कर भी चलोगे। और अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो यह मेरा वचन है कि आने वाला समय ऐसा मोड़ लेगा कि तुम खुद कहोगे, हे महादेव, अगर यह सब ना हुआ होता तो मैं यहां तक कभी ना पहुंचता। लेकिन याद रखना, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह परीक्षा है, यह कसौटी है। और जो इसे हल्के में लेगा वह वही पाएगा जो अब तक पाता आया है, और जो इसे अपने भीतर उतारेगा उसके जीवन में वह होगा जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं तो इस भाव को जीवित रखो, इसे साझा करो, इसे अपनाओ और अपने मन में यह गांठ बांध लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी राह नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो एक बार महादेव की शरण में टिक जाता है उसे फिर कोई तूफान हिला नहीं सकता। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं वह बात कहने जा रहा हूं जो मैंने अब तक तुम्हें सीधे नहीं कही थी, क्योंकि हर सत्य हर समय नहीं बताया जाता। लेकिन जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है तब महादेव मौन तोड़ते हैं। तुम बार बार पूछते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह गए, क्यों तुम्हारे हिस्से में ही संघर्ष आया, जबकि दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन सच यह है कि जिनके जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता है उन्हें जीवन की गहराई कभी समझ नहीं आती, और जिन्हें गहराई नहीं समझ आती वे मेरी ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो यह तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी पहचान है। और अगर इस समय तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले चल रहे हो तो यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा हूं। हर बार जब तुम्हारा मन टूटने को होता है और तुम फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हो, तब मेरी तीसरी आंख खुलती है और तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलती है। लेकिन तुम जल्दी हार मान लेते हो, तुम आधे रास्ते पर बैठ जाते हो और कहते हो बस अब नहीं, जबकि सच यह है कि आधा रास्ता पार कर लेने वाला ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है और वही सबसे ज्यादा डरता भी है। इसलिए मैं तुम्हें गिराता नहीं, मैं तुम्हें वहीं रोकता हूं जहां से तुम्हारी आत्मा का निर्माण होता है। और अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इस समय भी यह सोच रहे हो कि यह सब सुनने से क्या मिलेगा, तो यही सोच तुम्हें बार बार पीछे खींचती है, क्योंकि आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो विश्वास के साथ सुनते हैं, ना कि शक के साथ। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी किस्मत पलटे, तुम्हारे कर्ज उतरे, तुम्हारी रातों की नींद लौटे, तुम्हारे रिश्तों में सुकून आए, तुम्हारे मन का भारीपन हल्का हो, तो इस संदेश को सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनो। और याद रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि जो सोया रहता है उसका समय भी सोया रहता है, और जो जाग जाता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। लेकिन जागने के लिए झटका लगता है, दर्द लगता है, आंसू बहते हैं, और वही आंसू मेरी सबसे प्रिय भेंट होते हैं, क्योंकि नकली मुस्कान मुझे पसंद नहीं, लेकिन सच्चे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। और मेरे बच्चे, एक बात और जान लो, तुम जिन लोगों से न्याय की उम्मीद कर रहे हो वे खुद अपने भीतर टूटे हुए हैं। वे तुम्हें क्या सहारा देंगे? लेकिन जब दुनिया से उम्मीद टूटती है तभी महादेव से रिश्ता बनता है, और यह रिश्ता बहुत महंगा होता है। इसमें अहंकार छोड़ना पड़ता है, शिकायत छोड़नी पड़ती है, तुलना छोड़नी पड़ती है। और अगर तुम यह कर सको तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम बार बार पीछे मुड़कर देखोगे कि किसने तुम्हें क्या नहीं दिया, तो आगे चलकर मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं उसे भी खोलोगे। इसीलिए अब निर्णय तुम्हारा है, या तो तुम पुराने दर्द को पकड़े रहो या मेरे हाथ को थाम लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और आखिरी बात सुन लो मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस समय तुम्हारा मन भारी है तो यह संकेत है कि हल्कापन आने वाला है। अगर सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है तो समझ लो कि कुछ नया बनने वाला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब और सह नहीं पाओगे, तो जान लो कि अब सहने की जरूरत खत्म होने वाली है,
क्योंकि जब भक्त की सीमा पूरी होती है तब महादेव का करुणा चक्र घूमता है। लेकिन यह तभी घूमेगा जब तुम विश्वास के साथ खड़े रहोगे और इस आवाज से जुड़े रहोगे। इसलिए मत भागो, मत रुको, मत टूट कर बैठो, बस चलते रहो मेरे नाम के साथ। क्योंकि जो मेरे नाम के साथ चलता है उसका रास्ता खुद रास्ता बन जाता है। मेरे प्रियव्स, क्या तुमने कभी भोर की उस पहली किरण को देखा है जो बिना किसी शोर के अंधकार को चीर देती है? क्या तुमने कभी उस शांत बहती सरिता को महसूस किया है जो पत्थरों से टकराकर भी अपना संगीत नहीं खोती? आज मैं तुम्हारा कालधिपति शिव तुमसे उसी शांत लय में संवाद करने आया हूं। अपने चित्त को स्थिर करो और सुनो, क्योंकि जो तुम आज सुनोगे वह केवल शब्द नहीं, तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की आधारशिला है। तुमने बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत आंसू बहाए हैं और कई बार अकेलेपन की उस खाई को महसूस किया है जहां तुम्हें लगा कि तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखो, जहां तुम्हें अपना अकेलापन दिखा, वहीं मैं तुम्हारे सबसे निकट था। मेरे वत्स, तुमने अक्सर मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें अपमान के रूप में मिला? क्यों तुमने जिसे चाहा उसने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया? आज मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें उन परिस्थितियों में इसलिए तपाया क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाना चाहता था जिसे तुम स्वयं नहीं जानते थे। तुम आज जो चट्टान जैसे मजबूत बने हो, वह उन चोटों का ही परिणाम है। तुमने मर्यादा नहीं लांघी, तुमने कष्टों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा और तुम्हारी यही अटूट श्रद्धा आज तुम्हें इस दिव्य मूर्ध्य पर ले आई है। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खद्दी थी, तब मैं तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा था। तुम्हारी हर आह मेरे कैलाश तक पहुंची है और अब समय आ गया है कि उन आहों को आनंद की लहरों में बदल दिया जाए। मेरे प्रिय, तुम्हारे विरुद्ध कई कुचक्र रचे गए। कुछ लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया, तुम्हारी पीठ पीछे वार किया और तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। वे समझते हैं कि वे सफल हो गए, लेकिन वे महाकाल के न्याय से अनभिज्ञ हैं। इस माह के अंत तक तुम देखोगे कि कैसे वे मुख मुकट्टे गिरते हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो वह शांत होता है, परंतु अत्यंत प्रभावशाली होता है। तुम्हारे आंसू अब उन लोगों के लिए पश्चाताप का कारण बनेंगे जिन्होंने तुम्हें व्यर्थ ही पीड़ा दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक नया चक्र आरंभ हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसी सूचना मिलेगी जिसकी तुमने आशा छोड़ दिया आज दी थी। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक भेजा है जो किसी मनुष्य के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। वह तुम्हारे कार्यों में सहायक बनेगा और तुम्हारे बिखरे हुए सपनों को समेटने में तुम्हारी मदद करेगा। जो धन रुका हुआ था वह नए मार्ग से वापस आएगा। मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़दाह का अंत होगा, बशर्ते तुम अति विचार ओवर थिंकिंग का त्याग करो। घर में जो अशांति थी वह मेरे आशीर्वाद से शांति में परिवर्तित होगी। मेरे अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो चला गया वह तुम्हारे योग्य नहीं था, जो रुक गया वह तुम्हारी परीक्षा थी और जो आ रहा है वह मेरा वरदान है। खुद को हीन समझना बंद करो। तुम मेरे अंश हो और एक शिव अंश कभी निर्बल नहीं हो सकता। अपनी आंखों से संदेह के पर्दे हटाओ और उस प्रकाश को देखो जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रहा है। मैं तुमसे कठिन तपस्या नहीं मांगता। मैं नहीं चाहता कि तुम भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दो। मैं केवल तुम्हारा एक क्षण चाहता हूं, वह क्षण जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ कहो, महादेव मैं आपका हूं। तुम्हारा यह एक वाक्य ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। जब तुम रात को सो अपनी चिंताओं की पोटली मेरे चरणों में रख दिया करो। कल की चिंता मेरी है। तुम्हारा काम केवल वर्तमान में कर्म करना और मुझ पर विश्वास रखना है।
यदि तुम मेरी इन बातों से जुदा महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज इसे सुन रहे हो, यह मेरा बुलावा है। इस संदेश को सराहने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दो और टिप्पणी में हर हर महादेव आठ एक आठ लिखकर इस आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला संदेश इससे भी अधिक गहन और तुम्हारे भविष्य के रहस्यों को खोलने वाला होगा। मेरे बस याद रखना, मैं जितना उदार हूं उतना ही अनुशासित भी हूं। यदि तुम सकारात्मकता का मार्ग चुनते हो तो मेरी कृपा की वर्षा तुम पर सदैव रहेगी। परंतु यदि तुम फिर से उन्हीं पुराने नकारात्मक रास्तों पर भटके अहंकार को अपनाया या दूसरों का अहित किया, तो तुम स्वयं को फिर से उसी अंधकार में पाओगे जहां से मैं तुम्हें निकाल लाया हूं। चुनाव तुम्हारा है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़द प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज की रात चैन की नींद सो, देवदूत तुम्हारे घर की सुरक्षा कर रहे हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर अब तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो और तुम विजय हो। क्या तुम तैयार हो उस महान चमत्कार के लिए जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है? यदि हाँ, तो अपना विश्वास दृढ़ करो और यह पूरी कथा सुनो। एयुएम नमः शिवाय। उस आदि पुरुष को प्रणाम है जो आदि भी है और अंत भी, जो शून्य भी है और अनंत भी। इस कथा की यात्रा उस समय से शुरू होती है जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना तारे थे और ना ही यह सुंदर वसुंधरा। हर ओर केवल एक गहन अपार और निशब्द अंधकार व्याप्त था। वह अंधकार डरावना नहीं था, बल्कि वह एक गर्व की भांति था जिसमें सृष्टि के बीच छुपे हुए थे। उस महाशून्य में ना वायु थी, ना जल, ना अग्नि, बस एक मौन था जो इतना गहरा था कि उसमें स्वयं परमात्मा की धड़कन सुनाई दे सकती थी। इसी परम शून्य के भीतर एक कंपन जागृत हुआ, एक सूक्ष्म ध्वनि गूंजी, संगीत जिसे हम एयुएम कहते हैं। यह शब्द नहीं था, यह एक नाद था, एक ऊर्जा का विस्फोट था। इसी ऊर्जा के केंद्र में बिना किसी आकार के, बिना किसी विकार के वह तत्व विद्यमान था जिसे हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, वह जो है भी और नहीं भी, वह जो अंधकार में प्रकाश की एक महीन लकीर बनकर उभरा। इस शून्य के भीतर शिव का स्वरूप कैसा रहा होगा? कल्पना कीजिए कि एक ऐसा प्रकाश जिसका कोई और छोर नहीं है, जो ना तो गर्म है और ना ही ठंडा, बस एक चैतन्य है। शिव उस समय भी थे जब संसार नहीं था और शिव तब भी रहेंगे जब संसार मिट जाएगा। वे ही आधार हैं और वे ही आकाश हैं। इस सृष्टि के प्रकटीकरण से पूर्व शिव अपनी ही धुन में मग्न थे। उन्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं थी, ना ही उन्हें किसी का भय था। वे स्वयं में पूर्ण थे, वे महाकाल थे, समय के भी स्वामी, जिन्होंने समय को जन्म देने से पहले ही उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। उस समय की शांति ऐसी थी कि यदि आज हम उसे महसूस कर लें, तो हमारे मन के सारे कोलाहल सदा के लिए शांत हो जाए। शिव का वह तत्व निर्गुण था, निराकार था, जिसे ना आंखों से देखा जा सकता था, ना कानों से सुना जा सकता था, केवल आत्मा के गहरे धरातल पर अनुभव किया जा सकता था। शिव शब्द का गढ़, रहस्य और आदि योगी का स्वरूप शिव, यह दो अक्षरों का शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम शिव कहते हैं तो हम उस परम विश्राम की बात करते हैं जो हर गति के पीछे छिपा होता है। शी का अर्थ है शक्ति और वे का अर्थ है वास, यानी जहां शक्ति निवास करती है वहीं शिव है। वे महादेव हैं, क्योंकि वे देवों के भी देव हैं। वे केवल स्वर्ग के राजा नहीं हैं, बल्कि वे उस मृत्युलोक और पाताल के भी स्वामी हैं, जहां जाने से दुनिया डरती है। शिव शब्द का एक अर्थ शव से भी जुदा है। कहते हैं कि कार के बिना शिव भी शव के समान है,
यानी बिना शक्ति के चेतना भी मृत प्राय है, लेकिन जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है तब वह शिव बन जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। वे आदि योगी है, संसार के पहले गुरु, जिन्होंने योग के विज्ञान को जन्म दिया ताकि मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर उस असीम को पा सके। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। जो कुछ भी दृश्यमान है वह प्रकृति है, और जो अदृश्य है, जो खाली स्थान है, वह शिव है। जैसे एक कमरे में रखी वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वे वस्तुएं तभी रह सकती हैं जब वह कमरा खाली हो। वह खालीपन ही शिव है। वे अनंत हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही उनकी कोई मृत्यु है। वे अजन्मा हैं, वे अविनाशी हैं। वे ही वह अग्नि है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और वे ही वह शीतल अमृत है जो जीवन को सींचता है। उनके भीतर करुणा और क्रोध, सृजन और संहार, प्रकाश और अंधकार सब कुछ एक साथ समाहित है। जब हम उन्हें आदि योगी कहते हैं तो हम उस परम सन्यासी की बात करते हैं जिसने संसार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर केवल सत्य को चुना। उनका हर रूप, चाहे वह नटराज का नृत्य हो या दक्षिण मूर्ति का मौन, हमें केवल एक ही संदेश देता है कि सत्य भीतर है, बाहर नहीं। कैलाश पर्वत महादेव का अलौकिक साम्राज्य। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी कल्पना को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां बादल धरती को चूमते हैं। वहां हिमालय की गोद में धवल धौलागिरी की चोटियों के बीच खड़ा है कैलाश। यह केवल एक पहाड़ नहीं है, यह महादेव का घर है, यह पृथ्वी का केंद्र है, यह ब्रह्मांड का वह अक्ष है जिसके चारों ओर सारी ऊर्जा घूमती है। कैलाश की चोटियां चांदी की तरह चमकती हैं, जैसे किसी ने श्वेत कपूर को पिघलाकर पहाड़ बना दिया हो। वहां की हवा में एक अजीब सा नशा है, एक ऐसी शांति जो मनुष्य को खुद से मिला देती है। कैलाश के चारों ओर का वातावरण मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। वहां ना तो साधारण पक्षी चहकते हैं, ना ही वहां साधारण जीव वास करते हैं। वहां की हर शिला, हर कंकड़ और हर बर्फ का कण हर हर महादेव के स्वर में स्पंदित होता रहता है। कैलाश पर सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है तो वह पर्वत सोने की तरह दहक उठता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो महादेव ने स्वयं स्वर्ण की चादर ओढ़ ली हो। वहां की मानसरोवर झील का जल इतना पारदर्शी है कि वह सीधे आत्मा के प्रतिबिंब को दिखा सके। उस ठंडे बर्फीले वातावरण में भी एक ऊष्मा है। वह ऊष्मा है शिव की तपस्या की। कैलाश कोई भोग की जगह नहीं है, वह वैराग्य की पराकाष्ठा है। वहां कोई महल नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है। वहां बस एक विशाल शिला है जिस पर व्याघ्र चर्म बिछा हुआ है, और उसी पर विराजमान है त्रिलोक के स्वामी। उनके चारों ओर नंदी महाराज और उनके गण पहरा देते हैं, लेकिन वह पहरा किसी भय के कारण नहीं, बल्कि अगाध प्रेम के कारण है। कैलाश वह स्थान है जहां पहुंचकर समय रुक जाता है। वहां ना भूतकाल है, न भविष्य। वहां केवल वर्तमान का एक शाश्वत क्षण है। जो भी कैलाश की ओर देखता है उसकी दृष्टि वहीं ठहर जाती है, क्योंकि वहां की सुंदरता में एक ऐसी दिव्यता है जो शब्दों की परिधि से बाहर है। शिव का दिव्य स्वरूप और वैराग्य की महिमा। उस कैलाश के शिखर पर बैठे महादेव का स्वरूप कैसा है? वे गौर वर्ण के हैं, जैसे कपूर की कांत हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सोता है, जो इस बात का प्रतीक है कि समय उनके नियंत्रण में है। उनकी जटाओं से मां गंगा की अविरल धारा बहती है, जो ज्ञान और शुचिता का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं। दाहिनी आंख सूर्य है, बाई आंख चंद्रमा, और माथे पर स्थित तीसरी आंख अग्नि है। वह तीसरी आंख तब तक बंद रहती है जब तक संसार में संतुलन बना रहता है, लेकिन जब अधर्म की अति होती है तो वह आंख खुलती है और सब कुछ भस्म कर देती है। उनके कंठ में हलाहल विष का नीला निशान है,
जिसे उन्होंने संसार को बचाने के लिए पी लिया था। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। उनके गले में मुंडों की माला नहीं, बल्कि वासुकी नाग लिपटा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि मौत और विष भी उनके आभूषण हैं। वे उनसे डरते नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं। महादेव का वैराग्य अद्भुत है, जिसके एक इशारे पर कुबेर अपना खजाना खोल दें। जिसके चरणों में सारी सिद्धियां और निधियां दासी बनकर रहती हैं, वह स्वयं भस्म रमाए हुए हैं। भस्म जो इस बात की संगीत याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। यह शरीर, यह अहंकार, यह मोह माया, सब कुछ एक मुट्ठी राख के सिवा कुछ नहीं है। उनका वैराग्य कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि वे एक बहुत गहरा प्रेम है। वे शशाण में भी उतने ही आनंदित रहते हैं जितने कि कैलाश पर उनके लिए महल और मरुस्थल में कोई भेद नहीं है। वे ना तो सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ना ही सोने के गहने। उनके शरीर पर केवल बाघ की खाल है और हाथों में एक त्रिशूल और डमरू है। डमरू का नाद सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, तो त्रिशूल तीन गुणों सत, रज और तम को संतुलित करने का अस्त्र है। शिव का मौन इतना गहरा है कि वह हजारों उपदेशों से अधिक प्रभावशाली है। वे मौन रहकर भी ब्रह्मांड की हर समस्या का उत्तर दे देते हैं। करुणा के सागर और भक्तों के आधार शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक लोटा जल और दो बेलपत्र चढ़ा दो, वे अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। उनकी करुणा अपार है। वे केवल देवताओं के प्रिय नहीं हैं, बल्कि वे राक्षसों, भूतों, प्रेतों और उन सभी के भी स्वामी हैं जिन्हें समाज ने त्याग दिया है। जिन्हें कोई शरण नहीं देता, उन्हें महादेव अपनी शरण में लेते हैं। उनकी सभा में जहां एक ओर देवराज इंद्र और भगवान विष्णु होते हैं, वहीं दूसरी ओर अघोरी पिशाच और सांप बिच्छू भी होते हैं। शिव का प्रेम समावेशी है। वे किसी में भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कामदेव को भस्म भी किया, तो बाद में उसे जीवन दान भी दिया। उन्होंने रावण जैसे उद्दंड भक्त को भी अपनी आत्मा के समान प्रिय माना और उसे अतुलनीय शक्तियां प्रदान की। महादेव की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका विषपान। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी, तब सभी देवता और असुर भागकर शिव की शरण में गए। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा। कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो। कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाला हूं। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुश का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिएगा। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे। स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे,
पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में यह बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट-फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो, चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सके। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रहा इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूं, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलक लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता आया हूं और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर मैं वक्त के साथ स्वयं देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते, तुम ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम ये नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से
कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है मेरे बच्चे। जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है। अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है, लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे। तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगा, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमन आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यक है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं कि कैसे तुम्हें में अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। चाहे तुम्हारा साथ ही हो जाए, तुम्हारे परिवार वाले हो, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सबके लिए कुछ भी कर गुजरोगा। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका। भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है, और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते। क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे हैं, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे याद है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम भरा हुआ है। प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस तरह
दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है। जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 2 122 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकाल कर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा, साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए, मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो, और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूं। क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही है, और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो, और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगे। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा, और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है, और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है,
केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है, नियति का आशीर्वाद बनक। यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है। और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है। किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही का कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है।
वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहाँ आया है मेरे बच्चे। वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है, जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये व्यर्थ की बातें हैं, इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो, तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है, तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे, वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अब भी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अब भी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है, तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने ने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की